हम अपनी भी कमी को मान लें तो ज्यादा अच्छा है। फिजिक्स में आखिर किस वजह से हमारा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, आज मैं उसी बात को समझाने की कोशिश मेरे बच्चे आपको कर रहा हूं। आज के बाद किसी बच्चे का फिजिक्स वीक नहीं होने दूंगा और नीट 2026 में आपका सिलेक्शन होना है, होना है, होना है। फिजिक्स को लेकर के जो झंझट है, जो टेंशन है, वो आज के बाद खत्म कर दो। वो सारा टेंशन मुझे दे देना। सबसे पहले फिजिक्स का स्टार्ट आप ऐसे नीट 2025 के पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज क्या हो गया। यूट्यूब पर तो मानो स्ट्रेटजी का बाढ़ सा आ गया है। कोई कहता है जेई एडवांस लेवल का फिजिक्स करना पड़ेगा, कोई कहता है फिजिक्स बहुत ही हाई लेवल पर था, अब तो एससी वर्मा को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बीएम शर्मा करना पड़ेगा। कोई कहता है इरडोव से प्रॉब्लम आए थे, अब तो इरडोव करना पड़ेगा। पता नहीं भाई कौन कौन से टीचर्स क्या क्या बोले जा रहे हैं। यहां तक कि नीट वाले बैच में जे एडवांस बैच वाले टीचर से कुछ कोचिंग सेंटर्स ने पढ़ाना स्टार्ट करवा दिया। बट मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हो नीट 2025 का, जो आपने देखा भी था, फील भी किया था, लेकिन एग्जाम के बाद। तो आज नीट 2025 के उस सीक्रेट को डिकोड करूंगा, जिससे अगर आप ड्रॉप लेते हो तो नीट 2026 में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना कुछ देरी किए सीधा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपने पेपर स्टार्ट किया था तो आपको सबसे दिक्कत आई थी फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स का जो पहला ही क्वेश्चन था कई सेट्स का, मैंने देखा कि वो बिल्कुल ही सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन उठा के दिया था। और एक ऐसा लेंदी क्वेश्चंस मैंने देखा जो आपको नहीं करने थे, जो आपको करने ही नहीं थे, वो दिया ही गया था आपको बिल्कुल परेशान करने के लिए। नीट 2024 में पेपर जब आसान आया था तो कई टीचर्स ने, कई लोगों ने ऐसा राय दिया था कि 650 कट ऑफ जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। तो भाई इस बार तो वो जानबूझ करके ऐसे तंग करने के लिए दिया गया था पेपर। मैंने जो महसूस किया नीट 2025 के पेपर में, मैंने ये महसूस किया मेरे प्यारे बच्चे कि बायो जो था वो लेंदी था, जो केमिस्ट्री था वो भी लेंदी था, लेकिन जब फिजिक्स की बात करेंगे ना तो भाई वो लेंदी भी था और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी था। लेकिन ध्यान देना जो बात मैं अब तुम्हें समझाने जा रहा हूं। ठीक है, बायो लेंदी था, कई टीचर्स के कमेंट्स आए थे कि बायो के कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आया था। कई टीचर्स के कमेंट्स आए कि केमिस्ट्री भी थोड़े से लेंदी था, टिपिकल क्वेश्चंस आए थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था मेरे प्यारे बच्चे कि आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। वहां पर दिक्कतें क्या हुई थी जरा उसको एनालाइज करो। दिक्कतें ये हुई थी बच्चों कि जब बायो के क्वेश्चंस लेंदी थे तो जब सिलेक्शन होता है ना बच्चे, तो याद रखना कोई भी दो सब्जेक्ट को हमें डोमिनेंट स्टेज पर रखना होता है। बिल्कुल डोमिनेंट स्टेज पर होगा तभी जाकर के हमारा सिलेक्शन होने के चांस बढ़ते हैं। और जनरली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसके बायो और केमिस्ट्री थोड़े अच्छे होते हैं, जनरली मैंने महसूस किया है। तो भाई हुआ क्या कि बायो में लेंदी क्वेश्चंस, जैसे कि उसने फीडबैक दिया हमें कि लेंदी क्वेश्चंस आए थे, केमिस्ट्री में भी थोड़े लेंदी क्वेश्चंस आ गए थे। इस वजह से बच्चे सोचा कि भाई 2 4 5 क्वेश्चन करते चले जाओ, उसमें टाइम लग रहा था। अब बच्चा टाइम लग रहा था तो उसको ऐसा महसूस होने लगा कि भाई हम तो इतने क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएंगे। वो फटाफट आगे बढ़ा, केमिस्ट्री की तरफ मूव किया। जैसे ही केमिस्ट्री की तरफ मूव किया, उसमें भी थोड़े क्वेश्चन में समय लगने लगे थे, तो वो फिजिक्स की तरफ मूव किया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही फिजिक्स के पहले ही क्वेश्चन उसने देखा, वही ग्राफ वाला क्वेश्चन जो बिल्कुल परेशान करने के लिए दिया गया था, सिर्फ परेशान करने के लिए और कुछ नहीं। जब वो क्वेश्चन आपको दिया ना परेशान करने के लिए, क्योंकि 2024 में बहुत बदनाम कर दिया था कि पेपर इजी आया था, 650 कट ऑफ गया था, तो जानबूझ के ऐसा ड्रामा किया था कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने सोचा कि भाई अब तो फिजिक्स भी हमसे नहीं होगा, छोड़ो। और वहीं से आपका डिप्रेशन शुरू हो चुका था पेपर में। ऐसा नहीं था मेरे प्यारे बच्चे कि आप अच्छा पेपर नहीं कर सकते थे, आप बहुत अच्छे से पेपर कर सकते थे। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं ना बच्चे, तो 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो बड़ी आसानी से बन सकते थे। एटलीस्ट मैं 30 तो क्वेश्चन बोल ही सकता हूं
जो लगभग या तो पीवाईक्यूज के रूप में थे, या तो जेईई मेन के पीवाईक्यू थे, या नीट के पीवाईक्यू थे, या सिमिलर ऐसे क्वेश्चंस लेके दिया गया था जो बहुत आसानी से आप कर सकते थे। अब जरा समझने की कोशिश करिए, लेकिन आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखते ही आपने पेपर को ही छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ, मैंने जो महसूस किया, जिस बच्चे के 660, 670, 680 टेस्ट सीरीज में आ रहे थे, वो बच्चा ऐसे बिल्कुल ऐसे धड़ाम ऐसे गए हैं, ऐसे स्टेज में आ गए हैं। जो एवरेज स्कोर हुआ है ना इस साल, जो एवरेज स्कोर हुआ है बच्चों, वो बायो में 250 तक गया है, केमिस्ट्री में 100 के आसपास पहुंचा, और फिजिक्स में 40 से ऊपर एवरेज स्कोर जा नहीं रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर देखा जाए तो 400 के आसपास एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर इंडिया का जा रहा है 400 के आसपास। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ बहुत ही डाउन जाएगा, बहुत ही डाउन जाएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको समझो। अगर आपने वहां पर थोड़ा भी अलग स्ट्रेटजी के साथ काम किया होता तो आप समझो, बहुत क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर बायो में नहीं आए थे, थोड़े बहुत क्वेश्चन बायो में एनसीईआरटी से बाहर आ गए थे, जो कि आसानी से आप कर सकते थे। ठीक है, लेंदी था, आई एक्सेप्ट। तो बच्चों, जिस बच्चे ने इस चीजों से थोड़ा छुटकारा पाया, जिसने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं किया, फिजिक्स के उस क्वेश्चंस को देख के, 3-4 क्वेश्चन को देखते नहीं परेशान हुआ, मैंने उसका जब एवरेज स्कोर चेक किया तो मैंने महसूस किया कि वो बायो में 300 के आसपास जा रहे हैं, केमिस्ट्री में 120 के आसपास जा रहे हैं, और फिजिक्स में 100 के आसपास जा रहे हैं। जो भी बच्चे का स्कोर इसके आसपास जा रहा है वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांस बहुत ज्यादा हाई है। तो आप चिंता मत करो, इस बार कट ऑफ बहुत ही डाउन जाएगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं था। अब मैटर बनता है भाई कि आखिर हमारी क्या स्ट्रेटजी की कमी हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमारी स्ट्रेटजी में यह कमी रह गई कि हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किए थे। मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया था, हम अपनी भी कमी को मान लें तो ज्यादा अच्छा है। फिजिक्स में आखिर किस वजह से हमारा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था, आज मैं उसी बात को समझाने की कोशिश मेरे बच्चे आपको कर रहा हूं। फिजिक्स में नहीं बनने के पीछे वजह यह था कि बेसिक फंडामेंटल को हम समझ ही नहीं पाए। हम तो सोचे कि बायोकेमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा, थोड़ा बहुत फिजिक्स में नंबर आ जाएगा, चलो कट ऑफ तो निकाल ही लेंगे, कोई ना कोई जीएमसी मिल ही जाएगा हमें। बट ऐसा नहीं हुआ, इस बार फिजिक्स ही धोखा दे गया था। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि मेरा टैगलाइन ही था कि भाई हम फिजिक्स में आज के बाद किसी बच्चे को कोई दिक्कत होने ही नहीं देंगे। आज वो स्ट्रेटजी बताने जा रहे फिजिक्स का। तो बच्चों, आपको करना क्या होता है कि जब भी आप फिजिक्स को तैयारी स्टार्ट करो, अगर आप बच्चे ड्रॉप ले रहे हो नीट 2026 के लिए तो मोस्ट वेलकम। तो आप सबसे पहले फिजिक्स का स्टार्ट आप ऐसे करो, आप मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ो। ये जिसको नहीं आता है ना बच्चों, उसी को फिजिक्स में वहां पर दिक्कत हुआ है इस साल। हकीकत यही है और तुम भी एक्सेप्ट करो। तो जो फिजिक्स की शुरुआत आप करो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला से, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीजें हैं, ग्राफ्स के, उसके बाद ग्राफ पढ़िए, डिफरेंशिएशन करिए, इंटीग्रेशन करिए, और एलसीएम, और देखो ये भी ध्यान रखना, एलसीएम और फ्रैक्शन को रिवीजन करिए। मैंने अधिकांश बच्चे, मेडिकल वाले बच्चे को देखा है कि भाई वो कैलकुलेशन ही नहीं करते सही से। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मैं उसको देता हूं ना कि भैया ऐसे क्वेश्चंस करना है, बच्चा नोट तो कर लेता है, मैं देता हूं 10 क्वेश्चन कर लेना, अब वो वहां तक पहुंच तो गया, उसको लगता है यार ऐसा ही तो क्वेश्चन था, क्या सॉल्व करना है इसको, वो फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि उसमें दिखता है उसको कि फ्रैक्शन आ गया क्या सॉल्व करूं, एलसीएम आ गया क्या सॉल्व करूं। बस इसी वजह से उसके कैलकुलेशन वीक हो जाते हैं और वो कर नहीं पाते। तो मेरे प्यारे बच्चे, इतने सारे मैथमेटिकल चीजों को आपको समझना पड़ेगा। इतना करने के बाद ही आप तैयारी शुरू करो। और मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक चीज और ध्यान देना है कि फिजिक्स के टाइम टेबल को कैसे सेट करें इस साल, ताकि नीट 2026 हम बहुत अच्छे से दे सके। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको टोटली 5 घंटे फिजिक्स में लगाने हैं। 2 घंटे अगर आप कहीं कोचिंग में जा रहे हो, कोचिंग क्लास के लिए, या आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन, या आपने ऑनलाइन या कोचिंग नहीं गए, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो
तो 2 घंटे आपको जो सर ने करवाया था वो कोचिंग के नोट्स जो जो आपने पढ़ा है अभी अभी, और उसके साथ एनसीईआरटी के बुक्स को फॉलो करो। तो ये 2 घंटे मैंने उसके लिए बोला। अब 2 घंटे और क्या करना है कि सिर्फ उसी चैप्टर के, उसी टॉपिक से जो आपने थ्योरी में पढ़ा है कोचिंग पर, या आपने जो नोट्स के से आप पढ़ रहे हो, उससे 80 से लेके 100 के आसपास क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करो, वो भी 2 घंटे के अंदर में। उसके बाद 30 मिनट फॉर्मूला शीट बनाओ और उसको रिवीजन करो, और 30 मिनट कम से कम पीवाईक्यू जरूर प्रैक्टिस करो। कम से कम 30 मिनट जो है ना पीवाईक्यू, और वो भी कब से, 2015 से लेकर 2025 के बीच के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करो। यकीन दिलाता हूं अगर आप हर दिन इसको फॉलो कर लिए ना, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, नीट 2026 में किसी की जरूरत नहीं है। तो सबसे जरूरी है कि इस टाइम टेबल को फॉलो करो, और ये टाइम टेबल आपको खुद फॉलो करना है, आपको किसी की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। इसके साथ एक बात और मैं बताता हूं आपको कि कोई 10 प्लेटफॉर्म को मत चूज करो। आप जहां भी पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, एक ही टीचर या एक ही प्लेटफॉर्म चुनो। बार बार टीचर्स को चेंज करने से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन हां, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा सब्जेक्ट फिजिक्स है जो समझ में मुझे 11th 12th में ही नहीं आया था, यही तो दिक्कत था। तो आप एक छोटा सा काम करो, आप YouTube पर जिस भी टीचर्स के वीडियो को आप देखो, कई चैप्टर्स को देखो, एक चैप्टर के मत देखना, कई चैप्टर्स का देखो। क्योंकि हो सकता है एक चैप्टर कोई टीचर अच्छा पढ़ा दे, 2 चैप्टर कोई टीचर अच्छा पढ़ा दे। जो दिक्कत लगता है उस चैप्टर्स के वीडियो उसके टीचर्स को देखो। और अगर आपको लगता है ना, अगर आपको लगता है कि नहीं वो हर चैप्टर्स को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप उनके बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और साथ ही साथ आप ऐसे टीचर्स को ज्वाइन करो जिसमें जो डॉट सॉल्विंग हर वक्त कर दे, हर वक्त डॉट सॉल्विंग करे, और उनसे डॉट पूछने में कोई शर्म नहीं करो मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना है कि अगर ऐसी कोई भी दिक्कत होता है, मैं जानता हूं फिजिक्स सबका वीक होता है, और मेरा टैग लाइन ही है कि किसी भी बच्चे का फिजिक्स वीक होने ही नहीं दूंगा। आज के बाद किसी बच्चे का फिजिक्स वीक नहीं होने दूंगा। इसके लिए मैंने स्पेशली मेरे प्यारे बच्चे यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट है। उसमें बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी डाउट्स हो सकते हैं तो फिजिक्स विद झा सर के टेलीग्राम चैनल पर हमसे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं हम लाइव पढ़ें सर से और थोड़े और हेल्प मुझे मिल जाए नीट 2026 के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि फिजिक्स में किसी भी बच्चे का सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से नहीं रुकेगा, तो मैं 23 तारीख से विजय बैच स्टार्ट किया हूं, आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। और मैंने इस बैच को 4000 के लिए रखा था, लेकिन स्टार्टिंग के 1000 बच्चों के लिए 50% मैंने डिस्काउंट कर रखा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको कोड यूज करना पड़ेगा विजय 50। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप इसको ज्वाइन करते हुए आप बहुत अच्छे से फिजिक्स सीख सकते हो, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि आपको फिजिक्स में कभी दिक्कत होने नहीं दूंगा, किसी भी हालत में दिक्कत नहीं होगा। भाई बात यह है ना कि 150 नंबर से कम फिजिक्स में आने नहीं दूंगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि उन टीचरों से बचो जो बहुत बड़ा माहौल तैयार कर रखा है कि फिजिक्स में ये करना है, फिजिक्स में वो करना है। आपने तो देख लिया ना कि जो क्वेश्चन हमने दिया था उसमें से लगभग 40 क्वेश्चन एज इट इज आए थे। अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या दे सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो बस आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मेरे प्यारे बच्चे, तो थोड़ी सी और स्ट्रेटजी को चेंज करना। और स्ट्रेटजी क्या बदलना है मेरे प्यारे बच्चे कि आपको एक फॉर्मूला रिवीजन के सीट बनाना होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होने के पीछे वजह सिर्फ स्पष्ट था कि आपने अच्छे से रिवाइज किया ही नहीं था। तो उसके लिए आप क्या करो, एक फॉर्मूला रजिस्टर बनाओ जिसमें आपके हर चैप्टर्स के फॉर्मूला बना के रखो। उसमें कॉन्सेप्ट मैप बनाओ जो दिन में एक बार जरूर देखना है उसको, ताकि देखते देखते याद हो जाए। वीकली क्विज बनाओ और 2 3 क्विज करो उसे, है ना बच्चे। उसके बाद महीने में एक बार एक वीक तो ऐसे बना के रखो जो रिवीजन वीक, स्पेशल रिवीजन वीक कहलाया। मैं ये कह सकता हूं कि आप सैटरडे संडे को, अगर आप एक वीक नहीं लगा सकते हो, तो सैटरडे संडे जो वीकेंड होते हैं, आप उसको एक
बिल्कुल रिवीजन वीक बना कर रखो, रिवीजन में के रूप में रखो, ताकि सैटरडे संडे को पूरे चैप्टर्स के फुल रिवीजन करते चले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, रिवीजन बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए। और यही दिक्कत होता है जब क्वेश्चन करने बैठते हो, तुम्हें सब कुछ आता रहता है लेकिन उस वक्त फॉर्मूला याद नहीं रहता है, जिस वजह से कॉन्सेप्ट नहीं याद रहता, जिस वजह से तुम डील कर नहीं पाते हो। सोचो ना, मैंने 600-700 क्वेश्चन तुम्हें दिया, लेकिन अगर तुम उसको रिवाइज ही नहीं किए थे तो भाई तुम वहां पर सॉल्व ही नहीं किए होगे ना, ये बात तो फिक्स है। भले ही मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिया इस साल, लेकिन तुमने क्वेश्चन तो नहीं दिया किया ना, क्योंकि बात बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि तुम रिवाइज करके गए ही नहीं थे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करोगे तो सिलेक्शन 100% होगा। और इस बार कोई एक्सक्यूज मत दो अपने आप को, बस अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। तो मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी दिक्कत होता है तो फिजिक्स विद झा सर के ऐप पर आप हमसे बात कर सकते हो, या आप टेलीग्राम चैनल पर, फिजिक्स विद झा सर के टेलीग्राम चैनल पर आकर के आप डायरेक्टली हमसे जुड़ जाओ। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट्स परेशानी हो तो हमसे पूछिए, मैं बिल्कुल आपको मदद करूंगा। और नीट 2026 में आपका सिलेक्शन होना है, होना है, होना है। फिजिक्स को लेकर के जो झंझट है, जो टेंशन है, वो आज के बाद खत्म कर दो, वो सारा टेंशन मुझे दे देना, बस अच्छे से मेहनत करना। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, ये किसी की औकात नहीं आपका सिलेक्शन दे दे। आपका सिलेक्शन होगा तो सिर्फ आपकी अपनी वजह से और किसी की वजह से नहीं। चलो मेरे बच्चे, मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।